दोस्तों, कोलकाता मामले में आज एक बेहद अहम और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने ऐसा बयान दिया है कि इस जघन्य अपराध की जो गुत्थी थी अब सुलझ गई है। उनके बयान के बाद सीबीआई ने तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की है। सीबीआई ने घोषणा की है कि वो अब सबूत इकट्ठा करने के बजाय सीधे संदिग्धों को गिरफ्तार करेगी। संदीप घोष की पत्नी ने डॉक्टर की बेटी के साथ हुई हैवानियत की भयावहता का खुलासा किया है। उनके बयान में कही गई बातों ने सभी को चौंका दिया है। डॉक्टर बिटिया के पैर काट दिए गए थे, हाथ तोड़ दिया गया था और उनका गला घोट दिया गया था। ये खबर सुनकर हर किसी के दिल को गहरा सदमा लगा है। सीबीआई के इस नए निर्देश के बाद ये मामला अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है। आज आपको एक ऐसी व्याख्या जानने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज खुलासे से ये साफ हो गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ जो भयानक घटना घटी वो सेमिनार हॉल में नहीं घटी। जी हाँ, इस खुलासे से पता चलता है कि सेमिनार हॉल पूरी घटना पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ एक बहाना था। इसके मुताबिक सीबीआई को अहम सबूत और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इस फुटेज से पता चलता है कि बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सेमिनार हॉल के अंदर नहीं हुआ। जब आप इस वीडियो में ये सबूत देखेंगे तो यकीन आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने कहा है कि वे पिछले 1 महीने से मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिल सका। दरअसल जिस सीसीटीवी फुटेज को वो लगातार चेक कर रहे थे वो पूरी तरह से फर्जी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से मिला है। इस महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन का श्रेय पूरी तरह से प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है। उन्होंने जो फुटेज क्लिप सीबीआई को दी उससे पूरा मामला पूरी तरह से साफ हो गया है। अब इस मामले की सच्चाई पूरी तरह से सामने आ गई है और हर बात का सच सामने आ गया है। आज सीबीआई ने एक ऐसा खुलासा किया है जो इस केस की पूरी तरह तस्वीर बदल देगा। नए सबूतों के मुताबिक सीबीआई ने खुलासा किया है कि डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद उसे सेमिनार हॉल में ले जाया गया और वह पूरी घटना मंथन की गई। अब ये सवाल उठता है कि इस मामले में कितने लोग शामिल थे और ये पूरा घटनाक्रम कैसे सामने आया। सीबीआई ने कहा है कि संजय रॉय जैसे एक अलग शख्स को पूरी घटना का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। आज की इस रिपोर्ट में सीबीआई ने मामले में शामिल 20 लोगों की पहचान की है जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि अगर एक महिला दूसरी महिला का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनकी गिरफ्तारी और सहयोग से सीबीआई को इस मामले में अहम सुराग मिले हैं। सीबीआई के पास अब ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जिससे न सिर्फ दोषियों की पहचान हो गई है बल्कि ये भी पता चल गया कि पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह के सबूत मिले हैं और संजय रॉय की कहानी कितनी सच्ची या झूठी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस लिख कर इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पिछले 1 महीने से सीबीआई कोलकाता मामले की गहनता से जांच कर रही थी, लेकिन पूरे मामले की चाबी प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के हाथ में थी। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पास बेहद सीसीटीवी फुटेज है जिससे पूरा मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह जब संदीप घोष अस्पताल पहुंचे थे उस वक्त की फुटेज सीबीआई को मिल गई है, लेकिन इसके अलावा एक और फुटेज सामने आया है जो केस की दिशा बदल सकता है। रिपोर्ट का खुलासा हुआ है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुआ जघन्य अपराध असल में सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था। इस नई फुटेज के आधार पर सीबीआई ने खुलासा किया है कि हॉल में सिर्फ ऐसा सीन क्रिएट किया गया था ताकि लगे कि सारी घटना यही हुई है। सीबीआई को पेश किए गए सबूत संजय रॉय को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे जांच एजेंसी भ्रमित हो गई कि मामले में क्या कमी है। अब एक नई और अहम जानकारी सामने आई है जो मामले को पूरी तस्वीर बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर किया गया। जैसे ही ऑफिस के अंदर इस अपराध को अंजाम दिया गया, डॉक्टर बेटी को तुरंत सेमिनार हॉल में खींच लिया गया। वहां जानबूझकर ऐसा सीन बनाया गया ताकि लगे कि पूरी घटना सेमिनार हॉल में हुई है। कार्यालय को अच्छी तरह से धोने और साफ करने के लिए पानी, फिनाइल और अन्य केमिकल्स का प्रयोग किया गया। पूरी रात खूब धुलाई की गई। फिर सेमिनार हॉल में फिल्म सेट जैसा नकली सीन क्रिएट किया गया। संदीप घोष ने संजय रॉय को सेमिनार हॉल में बैठाया, डॉक्टर बेटी को पीटना, हाथ पैर तोड़ना और अन्य अमानवीय कृत्य करने के लिए मजबूर किया। संजय रॉय को इन कृत्यों का अभ्यास कराया गया ताकि वह जांच के दौरान सही विवरण दे सके। इसके बाद जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें संजय रॉय के बयान के आधार पर सत्यापन मिला कि हाँ, ये सभी कार्य ठीक से किए गए थे। मामले के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही संदीप घोष ने मामले की सच्चाई छिपाने के लिए दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये आत्महत्या का मामला है। इस तरह पूरे मामले की जांच, सच्चाई को छुपाने की पूरी योजना तैयार की गई। हाल ही में हुए खुलासे के मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक इस नए फुटेज के आधार पर सीबीआई ने खुलासा किया है
है कि हॉल में केवल ऐसा दृश्य तैयार किया गया था जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ हुई सभी घटनाएं मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस मामले में एक नई और अहम जानकारी सामने आई है जो मामले की पूरी तस्वीर बदल सकती है। ये घटना प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यालय के अंदर हुई कार्यालय को अच्छी तरह से धोने और साफ सफाई करने के लिए अन्य रसायनों का प्रयोग किया गया और फिर संदीप घोष ने संजय रॉय को घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बिटिया रानी को पीटना भी शामिल था। खूब पीटा ताकि वह जांच के दौरान सही जानकारी दे सके। संजय रॉय को बयान के आधार पर सत्यापन कराया गया। ये सब ठीक से किया गया और मामले की सच्चाई छुपाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया को बताने की कोशिश की गई। पूरा मामले और सच्चाई पर पर्दा डालने की पूरी साजिश रची गई। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शुरुआती संकेतों से साफ हो गया था कि घटना आत्महत्या नहीं बल्कि सोचे समझे साजिश का नतीजा है। जब मामला सामने आया तो इसे दबाने की हर संभव कोशिश की गई। जब पुलिस को बुलाकर जो दृश्य प्रस्तुत किए गए वे ऐसे लोगों से भरे हुए थे जो जांच कराना चाहते थे। लोग पूरी तरह से निष्पक्ष थे और जांच में उनकी मौजूदगी जायज थी। वहीं दूसरी ओर पीड़िता की मां ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़िता की मां को फोन पर ही कुछ और जानकारी देकर मामले को दबाने की कोशिश की। जिस दिन वह अपनी बेटी से मिलने गई थी, जब वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि उनको उनकी बेटी से मिलना मुश्किल था। लेकिन ये घटना पूरी जांच प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाती है। जबकि पीड़िता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद में आखिरकार मां को उसकी बेटी से मिलने दिया गया। हालांकि उसे मिलने की अनुमति थी, लेकिन उसे केवल सीमित समय के लिए ही मिलने की इजाजत थी, जिसके कारण वह अपनी बेटी की स्थिति पर पूरी तरह से नजर नहीं रख सकी। इस पर विश्वास करना असंभव था। पीड़िता की मां ने कहा है कि जब आखिरी बार उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी तो वो खुश और स्वस्थ भी थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी और लड़कों की तलाश चल रही थी। ऐसे में हालात को अचानक से बदलना नामुमकिन सा लगता है। जब पीड़िता की मां ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया तो उनसे पता चला कि पुलिस ने मामले को दबाने के लिए परिवार पर दबाव डाला। पुलिस ने पहले तो परिवार पर मामला सुलझाने का दबाव डाला और जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की, जिसे परिवार ने फाड़कर पुलिस के सामने फेंक दिया। इस घटना से ये साफ हो गया कि पुलिस सक्रियता से मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और पीड़ित परिवार से इस दबाव का विरोध किया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया होता तो छोटे कर्मचारी या नौकर को बचाने की कोशिश क्यों की जाती। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में संदीप घोष कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों से जुड़े थे जिनके पास समान शक्तियां और संसाधन थे। ये स्थिति दर्शाती है कि इसमें गहरे मुद्दे शामिल है और ये घटना एक सामान्य स्कूल घटना की तुलना में कहीं अधिक जटिल और गंभीर है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि आचार्य संदीप घोष केवल एक शिक्षण पद नहीं थे, बल्कि उनके पास पर्याप्त संसाधन और प्रभाव थे जो मामले की जटिलता को बढ़ाता है। इससे मामले की गंभीरता का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इस मामले में ऐसा कुछ भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति के समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता है। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल स्वेच्छा से अपने संस्थान के किसी सदस्य पर इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? वह पुलिस पर दबाव डालकर और पैसे देकर उसे बचाने की कोशिश करेगा और मामले को दबाने की कोशिश करेगा। स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि जब उसकी खुद की नौकरी खतरे में है तो वह बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आत्महत्या का दावा क्यों करेगा। इन सभी घटनाओं को एक साथ मिलाकर देखने पर यह साफ होता है कि मामला उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।